अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूज़ ऑफ लेटस और लेट्स के बारे में करेंगे। लेटस भी लिख सकते हैं और लेट्स भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लेट के बारे में सीखेंगे। अगर किसी भी फ़िक्रे के आखिर में जो उर्दू का कोई भी फ़िक्रा होगा उसके एंड पे अगर दो आए, दे आए और दीजिए आए, ये वाले वर्ड आए तो हम लेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर किसी काम के इसमें क्या होगा कि इसमें आप किसी को किसी काम करने की इजाज़त देंगे या आप किसी से कोई काम करने की इजाज़त मांगेंगे, ठीक है। इससे आप किसी को कोई काम करने की इजाज़त देने का जिक्र होगा या फिर आप किसी से इजाज़त ले रहे होंगे। तो हम कौन सा कुलिया इस्तेमाल करेंगे इसमें? लेट। सबसे पहले क्या आएगा? लेट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? लेट आएगा। अगर किसी भी उर्दू के सेंटेंस की आपने ट्रांसलेशन करनी हो जिसके एंड पे दो आए, दे आए और दीजिए आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लेट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसकी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये फ़िक्रा है एक, उसे सवालात हल करने दें, उसे सवालात हल करने दें। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसे, ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिम। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। ये कुलिया मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? लेट आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम। लेट हिम सॉल्व द क्वेश्चंस, लेट हिम सॉल्व द क्वेश्चंस, उसे सवालात हल करने दें। बाकी ट्रांसलेशन वैसे ही होगी जिस तरह से हम करते हैं। मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। सब स्टार्ट में क्या आ जाएगा? लेट आ जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी। लेट मी गो, लेट मी गो। और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। जो इस तरह के लेट वाले या लेटस वाले सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इस्तेमाल की जाएगी। मुझे लाहौर जाने दो, मुझे लाहौर जाने दो। लेट मी गो टू लाहौर, लेट मी गो टू लाहौर। अब यूज़ ऑफ डोंट लेट का इस्तेमाल सीखते हैं। अगर किसी भी फ़िक्रे में किसी काम के लिए इजाज़त ना दी जाए तो फिर कुलिया क्या होगा? स्टार्ट में हम इस्तेमाल करेंगे डो नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे डोंट लेट, स्टार्ट में क्या आ जाएगा? डोंट लेट प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट फॉर्म ही इसमें इस्तेमाल होती है, बेशक फ़िक्रा जो है वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उन्हें घर मत जाने दो, उन्हें घर मत जाने दो। डोंट लेट देम गो होम, उन्हें ज़्यादा लोग हैं, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा? देम। डोंट लेट देम गो होम, डोंट लेट देम गो होम। अब है इसे गली में कूड़ा मत फेंकने दें, इसे गली में कूड़ा मत फेंकने दें। डोंट लेट हिम थ्रो लिटर इन द स्ट्रीट, डोंट लेट हिम थ्रो लिटर इन द स्ट्रीट। इसे सिगरेट मत पीने दीजिए, इसे सिगरेट मत पीने दीजिए। डोंट लेट हिम स्मोक, डोंट लेट हिम स्मोक। एक और बात बता दूं आपको कि सब्जेक्ट की हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई नाम हो, यहाँ जैसे इसे है, इसकी जगह पे कोई अली होता, कोई भी नाम होता, किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी औरत का नाम हो सकता है, किसी मर्द का नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो। ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि कोई भी अगर नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा जो है उसका नाम यहाँ पर होगा तो हम यहाँ पर भी नाम ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नाम सब्जेक्ट में भी वही है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी नाम ही रहेगा। अब हम करते हैं यूज़ ऑफ लेट्स और लेटस। हम लेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेटस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई MCQs आओ जिसमें MCQs आया उसमें लेट्स लिखा हो तो आप कहेंगे नहीं जी यहाँ पर तो लेटस आना था। लेटस भी लिख सकते हैं और लेट्स भी लिख सकते हैं। और वो किन सेंटेंस में आएगा वो देखें कि अगर फ़िक्रे में, जो उर्दू के फ़िक्रे होंगे, अगर फ़िक्रे के शुरू में, किसी भी उर्दू के फ़िक्रे के शुरू में आओ आए
आओ, आए, आइए वगैरह हो, मतलब जिसमें कोई काम मिलकर करने की तजवीज़ दी जाए, ठीक है, जिसमें कोई भी काम जो है वो मिलकर करने के लिए कहा जाए, उसके लिए कोई सजेशन पेश की जाए, तो उसके लिए कुरिया क्या होगा, लेट प्लस अस या फिर लेट्स होगा, ठीक है, प्लस वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगी और हमेशा वर्ब जो है वो फर्स्ट होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट होगा, वो जो भी वर्ड्स होंगे वो बाद में, ठीक है, आएंगे। जैसे आओ गरीबों की मदद करें, आओ गरीबों की मदद करें। लेट अस हेल्प द पुअर, यहाँ पे लेट्स भी लिख सकते हैं, ये मैंने लेट अस लिखा है, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट्स भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स हेल्प द पुअर। आइए इस मसला का हल तलाश करें, आइए इस मसला का हल तलाश करें। लेट अस फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, लेट अस फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस मसले का हल तलाश करें। आइए इकबाल के पैगाम को समझें, आइए इकबाल के पैगाम को समझें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ इकबाल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ इकबाल। आओ सैर को चलें, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक। आओ घर चलें, लेट अस गो होम, लेट अस गो होम। आइए तस्वीर बनाएं, लेट अस पेंट अ पिक्चर, लेट अस पेंट अ पिक्चर। जब कोई भी काम जो है वो मिलकर करने की सजेशन या तजवीज़ दी जाए तो उसके लिए हम लेट्स इस्तेमाल करेंगे या फिर लेट अस इस्तेमाल करेंगे, बाकी तरीका वही है। आप कुछ पॉइंट देखें। आए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करें, लेट अस से प्रेयर्स, लेट अस से प्रेयर्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। लेट के बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया है, अब मैं लिखकर भी आपको बता रही हूँ कि लेट के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और इससे पहले टू नहीं लगाया जाता, ठीक है, इससे पहले टू नहीं लगाया जाएगा। और लेट के बाद जैसे प्रोनाउन की हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट हमारा जो भी होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। वो एक दफ़ा से फिर मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कि सब्जेक्टिव केस में हमारा सब्जेक्ट अगर ये होगा तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अगर इसकी फ़ाइली हालत ये होगी तो मफूली हालत क्या होगी। अगर आई हमारा सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, मी होगा। आई का क्या होगा, मी, वही का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, शी का हर, इट का इट और दे का देम। अगर कोई नाम होगा तो यहाँ पर भी नाम ही रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर अली है तो यहाँ पर भी अली ही होगा, अगर सना है तो यहाँ पर भी सना ही होगा। कोई भी अगर नाम होगा, अगर यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर भी नाम ही होगा। बहुत ही आसान है यूज़ ऑफ लेट और लेट्स का। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।